क्लास 9th के दूसरे अध्याय बहुपद की ये हमारी पहली वीडियो है। सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। दूसरी कंडीशन है पदों की संख्या सीमित हो और तीसरी कंडीशन है प्रत्येक पद में चर की राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। सबसे पहले हमने यहां पर यह लिया है कि बीजीय व्यंजक यानी कि हर जहां पर भी चर और अचर राशियों का संयोग होगा वहां पर हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन बहुपद होने के लिए हमेशा चर की राशि एक जो घातांक है वो पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। पदों की संख्या हमेशा सीमित होनी चाहिए, पदों में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब लेकिन हर चर और अचर राशि के संयोग से हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुपद होने के लिए जो चर की घात है वो एक पूर्णांक होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें प्रत्येक बहुपद की तो प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होगा। तो हमने यहां स्पष्ट किया हुआ है प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, जबकि प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक कहलाता है। बहुपद को हम px से व्यक्त करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x। पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, और इस तरीके से इसमें n पद हमारे चल रहे हैं। जो इसकी चर की घात होगी वो मैक्सिमम घात हमारी n है, चलता रहेगा। ये पहली दूसरी तीसरी पद, शून्य पद से हमने स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 तक आगे ले जाते हैं इसको। अब हम बात करते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद पहले एक पदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें एक पद होता है एक पदी बहुपद कहलाते हैं। इनको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे ax की पावर n, एक ही पद है, इसमें भी एक पद है। चर की घात हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, निगेटिव नंबर या परिमेय संख्या के रूप में कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। द्विपदी में बाइनोमियल पदों की संख्या हमारी 2 होगी, एक पद और ये दूसरा पद, इसी प्रकार से 2 पद। त्रिपदी आगे चलते रहेंगे, मैक्सिमम पद 3 होंगे तो त्रिपदी कहलाएंगे। शून्य बहुपद, किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य होने पर बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। इसको जीरो पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब बात करते हैं मेन रैखिक बहुपद क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स ऐसे बहुपद होते हैं जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। जो x होगा उसकी मैक्सिमम पावर, जैसे हमने यहां पर मैक्सिमम पावर हमारी 2 है, इसमें n है, इसमें n है, इसमें 1 है। तो अगर चर की घात 1 है तो वह बहुपद हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका केवल एक ही शून्यक होगा, जैसे ax प्लस बी और 2x प्लस 1। पद तो 2 है इनमें, लेकिन घात चर की 1 है। a और b को वास्तविक संख्या माना है, इसमें भी घात 1 है, तो ये दोनों ही हमारे रैखिक बहुपद हैं। रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। प्रत्येक बहुपद के एक से अधिक शून्यक होते हैं। जैसे द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होंगे, त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होंगे। इस तरीके से मैक्सिमम नंबर्स में हमारे पास बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होते हैं। शून्यक यानी कि वह वैल्यू जिसको रखने पर बहुपद हमारा शून्य हो जाता है। तो मेनली हमने यहाँ पर बहुपद क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक बहुपदों में क्या अंतर होता है, घातांक क्या होते हैं इनकी, ये सब जाना। अब प्रारंभ करते हैं इसकी पहले प्रश्न को लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमसे कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। जैसे अभी हमने बहुपद अध्याय प्रारंभ करने से पहले स्पष्ट कर दिया था कि बहुपद हम किनको कहेंगे।
जिनमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होगी वही हमारे बहुपद कहलाएंगे। और फिर हमसे इसमें कह रहा है एक चर में बहुपद होना चाहिए, लेकिन एक चर में होना चाहिए, उनको बताना है। जैसे इसमें केवल एक ही चर है, एक्स ही चर है, इसका मतलब ये हमारा एक चर में बहुपद है। पदों की संख्या 3 है, घात मैक्सिमम 2 है, तो ये बहुपद है। ये भी हमारा बहुपद है, एक चर में केवल y आ रहा है चर और इसकी घात 2 है। ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि t की जो पावर है वो वर्गमूल के रूप में है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारा बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन बहुपद नहीं है। चौथा, एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि y की पावर -1 है। घातांक में हमने लास्ट में बताया था, पिछले अध्याय की लास्ट प्रश्नावली में, कि अगर y जो चर है ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगी। -1 होने के कारण ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। 3 चर हैं इसमें, x है, y है और t है। स्पष्ट लिखा है हमने, बहुपद तो है परंतु एक चर में नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 चर x, y और t है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है x² का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब x² का जो पद है उसकी गुणा में क्या नंबर है। जैसे यहाँ पर 2 है, x² है और x है, तो x² की गुणा में 1 है। जहां कोई नंबर नहीं होता इसका मतलब वहां 1 है। इसमें -1 है, इसमें π/2 है, इसमें x² का पद ही नहीं है। इसका मतलब इसका जो गुणांक है वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का द्विपद यानी कि x जो चर है उसकी मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए, तो x की घात 35 प्लस 3। 2 पद है, एक पद ये है और एक पद ये, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। 100 घात का एक पद ये, x की घात 100, 3x की घात 100 लिख दिया हमने यहाँ पर। ये भी हमारा एक पदी है और ये 2 पदी है। इसमें मैक्सिमम पावर 35 है, इसमें मैक्सिमम पावर 100 है। चौथे प्रश्न में हमसे इसमें कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात हमेशा मैक्सिमम पावर होगी। चर की जो अधिकतम घात होगी वही हमारे उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मैक्सिमम पावर 3 है तो घात इसकी 3 होगी। इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें मैक्सिमम पावर चौथे खंड में x वाला या चर का कोई पद ही नहीं है। इसका मतलब घात इसकी 0 है। तो ये 0 घात का एक पदी है, ये 1 घात का द्विपदी है, ये 2 घात का द्विपदी है, ये 3 घात का त्रिपदी है। 5वें में कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो हमने लास्ट में बताया था अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है तब वह एक पदीय और एक घातीय और रैखिक बहुपद कहलाता है। तो पहला खंड ये हमारा द्विघाती है, दूसरा त्रिघाती है, तीसरा वाला भी द्विघाती है, चौथा वाला एक घाती है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है। इसका मतलब ये हमारा रैखिक बहुपद होगा। 5वां खंड भी हमारा रैखिक बहुपद है, एक घात है इसकी, एक ही पद है और एक ही घात है, एक ही चर है इसमें द्विघात है, इसमें लास्ट वाले खंड में त्रिघाती बहुपद है। इस तरीके से टोटल हमारे ये पहली प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली जो वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे 2.2 को।